नांदेड़ शहर में डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के तजुर्बात और ईईसीपी के जरिए से हराम और खास को फायदा मिल रहा है। इसी तरह से एक डॉक्टर दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से परेशान थे। डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के पास से इन डॉक्टर को ईईसीपी के जरिए से इलाज करके मुकम्मल सेहतमंद किया गया। मी स्वतः डॉक्टर आहे। मी जवळपास 54 वर्षापासून डॉक्टरी करतो। मला सुरुवातीला हार्ट अटॅक आला तेव्हा एवढी परिस्थिती नव्हती। 2001ला मला हार्ट अटॅक आला तेव्हा मला अँजिओप्लास्टी करण्यात आली हैदराबाद येथे। आता जेव्हा 2023चा हार्ट अटॅक आला 11 नोव्हेंबर रोजी, तेव्हा एवढा मोठा हार्ट अटॅक होता की भगवती हॉस्पिटल डॉक्टर विपिन भांगडिया यांच्या त्या टीमने मला वाचवलं। पण त्यानंतर त्यांनी सांगितलं की तुमच्या 3 वेसा ब्लॉक आहेत आणि तुम्हाला बायपास करावं लागेल, 2-3 महिन्यानंतर करा। परंतु माझ्या जिभेच्या कॅन्सरचं मोठं ऑपरेशन झालेलं असल्यामुळे मी आता पुढचं कुठलंही ऑपरेशन करायला तयार नव्हतो। मग मला दत्तकृपा ईईसीपी वैशिष्ट्य कळालं की याच्यामध्ये ऑपरेशनची गरज नाही, रक्त साधत नाही, टेस्टची गरज नाही आणि लोक नांदेड बसल्यामुळे मी त्याला खूप प्रेफरन्स दिलं। मी डॉक्टर धर्माधिकारी यांच्या ईईसीपीमध्ये आलो। मला धाप लागत होती, मला दम लागत होता, मला चालता येत नव्हतं, छातीत दरदर करत होतं। मला 40 सिटिंग झाल्या पहिले 20 झाल्या, तर मला आता 80% वर आराम आहे। माझं नाव सचिन बंग, मी RTO मध्ये इन्स्पेक्टर आहे, मोटर वाहन विभाग। आणि इथे मी माझ्या वडिलांच्या ट्रीटमेंटसाठी आलेलो आहे। आता वडिलांनी जसं सांगितलं, आता त्यांच्या स्पीचमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम आहे, कारण त्यांचं कॅन्सरचं ऑपरेशन झालेलं आहे विवेकानंद हॉस्पिटलमध्ये। आणि कॅन्सरची मोठी शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर दीपावलीच्या पिरियडमध्ये म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता। त्यावेळेस आम्ही त्यांना लागलीच भगवती रुग्णालयामध्ये दाखल केलं आणि तिथे डॉक्टर विपिन भांगडिया सरांनी तात्काळ उपचार करून त्यांचे प्राण वाचवले। मात्र त्यावेळेस जी अँजिओग्राफी केली त्याच्यामध्ये आम्हाला असे आढळून आले की त्यांचे 3 वेसल्स ब्लॉक आहेत आणि त्यांना 3 महिन्यानंतर बायपास सर्जरी डॉक्टरांनी सुचवली होती। मात्र पहिलेच फार मोठं ऑपरेशन झालं आहे आणि आता दुसऱ्या शस्त्रक्रियेसाठी त्यांची मानसिकता नव्हती। त्यावेळेस आम्हाला डॉक्टर धर्माधिकारी सरांच्या ईईसीपी ट्रीटमेंट बाबत कळालं आणि आम्ही सरांना कॉन्टॅक्ट करून पुढचं मार्गदर्शन त्यांचं घेतलं। सरांनी एकूण या ईईसीपीचे एकूण 40 सेटिंग सांगितल्या, त्याच्यापैकी जवळपास 20 सेटिंग झालेल्या आहेत। आणि पूर्वी कसं आहे की वडिलांना थोडं जरी चाललं तर धापा लागत होता, दम लागत होते। आता अर्धी ट्रीटमेंट म्हणजे 20 सेटिंग झालेले आहे, तरी पण या 20 सेटिंगमध्ये वडिलांची कार्यक्षमता खूप वाढलेली आहे। ते स्वतः बरेच कामं करू शकतात, म्हणजे आधीपेक्षा त्यांच्यामध्ये खूप असं फरक पडलेला आहे। तर सहसा हृदयविकार किंवा बायपास सर्जरी वगैरे जे आहे हे थोडं ओल्ड एजमध्येच होते आणि त्या पिरियडमध्ये शस्त्रक्रियेला सामोरे जाण्यासाठी रुग्णाची मानसिकता नसते। तर अशा वेळेस त्याला ईईसीपी हा एक उत्तम पर्याय राहील असे माझे मत आहे। वादे हो कि दिल की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज बगैर ऑपरेशन के जरिए मुमकिन हो रहा है। इस बार शहर के डॉक्टर लैन बस स्टैंड के करीब मोतेवार हॉस्पिटल के करीब में चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे दत्त कृपा हार्ट केयर व ईईसीपी सेंटर में 19 मार्च को मंगल के दिन कार्डियोग्राफी चेकअप रखा गया है। ये कैंप 19 मार्च मंगल के दिन सुबह 9 से दोपहर 5 बजे तक रखा गया है। इस मौके पर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी भी अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे। डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी ने दिल की बीमारियों से मुतालिक मरीजों से अपील की है कि इस चेकअप कैंप में जरूर तशरीफ लाए। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी। हम पिछले 4 साल से नांदेड़ में ईईसीपी और चिलेशन ट्रीटमेंट नांदेड़ में कर रहे हैं। हम हाल ही में दत्त कृपा हार्ट केयर सेंटर के नाम से हमने डॉक्टर लेन में चिन्नावर पैथोलॉजी के नीचे हमने हमारा क्लिनिक शिफ्ट किया है और हमने और एक नया एडवांस ईईसीपी मशीन जो कि अमेरिकन यूएसएफडीए अप्रूव्ड मशीन है, वो हमने नया मशीन जो कि एकदम एडवांस है, जो पेशेंट में पेसमेकर इम्प्लांट हुआ है वो पेशेंट में भी हम ईईसीपी दे सकते हैं। ऐसा ये नया एडवांस मशीन हमने लिया है। हमारे पास अभी वो नया एडवांस मशीन चालू हुआ है। हमारे पास नांदेड़ में बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट के लिए जो बिना ऑपरेशन का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। उनमें से एक हमारे सर है जो कि हमारे सीनियर है, खुद डॉक्टर है वो, और पिछले 50 से 60 साल से वो खुद प्रैक्टिस करते हैं। पुराने टाइम में जब फैमिली फिजिशियन का दौर था उस टाइम से सर प्रैक्टिस करते हैं और
उनको करीब 50 से 60 साल हो गए, वो प्रैक्टिस करते हैं। उनको 2001 में उनको प्लास्टिक हुआ था, उनको अटैक आया था। उसके बाद उनके हार्ट की नली में 2 स्टेंट डाले वाले थे। उसके बाद 2001 के बाद अभी लास्ट ईयर 2023 में दिवाली के टाइम पे उनको बड़ा अटैक आया। बोले तो 20 से 22 साल बाद, प्लास्टिक होने के 20-22 साल बाद उनको अटैक आया। तो उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट होने के बाद उनका लाइफ तो सेव हो गया, लेकिन वो अटैक आने के कारण उनका हार्ट कमजोर हो गया और उनकी पंपिंग जो पहले नॉर्मल थी वो 25 to 30% पे पंपिंग आ गई, जो कि हार्ट अटैक आने के बाद मसल डैमेज हो जाते हैं और उसके कारण पंपिंग नेचुरली पेशेंट की कम हो जाती है। तो वो होने के बाद उनको डॉक्टर्स ने बाईपास का सलाह दिया था, लेकिन सर को मुंह का कैंसर होने के कारण उनका ऑलरेडी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जो अभी देखा आपने, उन्होंने खुद बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने बात करके उनका एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है। तो उस कारण उनको अभी बड़ा ऑपरेशन करने का उनकी मेंटेलिटी नहीं थी। उनका एज 78, नियर अबाउट 80 के आसपास एज है। खुद डॉक्टर है, उनको पूरी चीजें मालूम है। तो उन्होंने ऑपरेशन ना करते हुए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने का डिसीजन लिया और उन्होंने हमारे ईसीपी सेंटर में ज्वाइन हो गए और अभी ऑलमोस्ट उनके 20 सेशंस हो गए हैं नए मशीन पे। और वो होने के बाद उनको स्टार्टिंग में जो चेस्ट पेन, डिस्निया था, सांस फूलने में दिक्कत होती, क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट में क्या होता है, हार्ट पंप फोर्सफुली न कर पाने के कारण पेशेंट में सांस फूलना, लंग्स में पानी भरना, जिसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, और पेट एकदम हो जाना, फूल जाना, खाना न जाना, ये काफी पेशेंट को सिम्टम रहती है हार्ट फेलियर में। लेकिन अपना ट्रीटमेंट चालू होने के बाद क्या होता है, जो लंग्स में फ्लूइड है, पेट में फ्लूइड निकलना चालू हो जाता है और पेशेंट का पंपिंग जो है धीरे धीरे बढ़ता है। अभी उनके ऑलमोस्ट 20 सेशन हो गए हैं। हम उनको अभी इको करेंगे ऑलमोस्ट 20 सेशन के बाद, और 40 सेशन के बाद एक इको करेंगे। तो ऑलमोस्ट उनका 30 से लेके 45 to 50% तक पंपिंग बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट ज्वाइन किया है। अगर तुरंत ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 10 से 20% पंपिंग बढ़ता है। ये हमने पिछले कई मरीजों से एक्सपीरियंस लिया है हमने। तो इनका पंपिंग बढ़ जाएगा तो इनका ऑलमोस्ट हार्ट का जो रिस्क है 5 साल तक इनका रिस्क कम हो जाएगा। अगर ये डाइट लाइफस्टाइल प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इनको 5 साल में हार्ट अटैक नहीं आएगा। उनके हार्ट में नेचुरली बाईपास हो जाएगा और हार्ट की जो पंपिंग है वो पंपिंग ऑलमोस्ट 50 to 45 to 50, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल है। 30 क्या हो गया, एकदम कम हो गया, और 45 के ऊपर ये नॉर्मल है। तो अगर पंपिंग 45 के ऊपर हो गया तो ऑलमोस्ट इनका लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा और इनको हार्ट का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये जो ट्रीटमेंट है ये अमेरिकन अप्रूव्ड, यूएस FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है, जो कि यूरोप और अदर कंट्री में 1940 से चला आ रहा है। इंडिया में 2000 साल से चालू हुआ और नांदेड़ में 2021 से चालू हुआ है। तो ये ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट है। तो मेरे यही कहना है कि लोगों को आप बिना डरे हुए आप हमारे सेंटर में आके एक बार डॉक्टर हमारे से मुलाकात कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जो कंडीशन में ईसीपी हम नहीं देते हैं। तो ऐसे कंडीशन देखने के लिए हमको पहले पेशेंट जांच करना पड़ता है। अगर पेशेंट में सब कुछ ठीक रहा, वो एलिजिबल रहा ईसीपी के लिए, तो ही हम उसको लेते हैं और वैसे ही पेशेंट को ईसीपी का फायदा होता है। तो हर महीने में हम कार्टोग्राफी नाम का, जो कि नॉन इन्वेजिव नॉन सर्जिकल एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसको हम कार्टोग्राफी 3D वैस्कुलोग्राफी ऐसा अपन बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, कोई इंजेक्शन नहीं देते हम कोई स्टेंट नहीं डालते, कोई तार नहीं डालते, सिर्फ पेशेंट के चेस्ट पे कुछ लीड लगा के हम एक मशीन के द्वारा उनके हार्ट का इमेजेस लेते हैं, जिसको 3 डायमेंशनल व्यू ऐसा बोलते हैं। 3D यानी कि तीनों साइड से हार्ट का इमेज लेते हैं। तो उससे क्या होता है, हार्ट का फिजियोलॉजिकल ब्लड फ्लो जो है वो पेशेंट का पता चलता है। ये कार्टोग्राफी जो टेस्ट है ये मेट्रो सिटी में ज्यादातर अवेलेबल है। कार्टोग्राफी की एक स्पेशल मशीन होती है, जो कि मशीन अपने नांदेड़ में नहीं है। तो हम मुंबई से एक कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन डॉक्टर है, वो खुद मशीन लेके आते हैं और हमारे पास हम 15 से 20 मरीज का हम वो टेस्ट करते हैं। तो जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका भी हम टेस्ट करते हैं, उनमें उनका कितना ब्लड फ्लो इंप्रूव हो गया, उनका पंपिंग कितना बढ़ गया, जो ब्लॉकेज था पहले
तो ब्लॉकेज में कितना परसेंटेज में उनको रिलीफ मिल गया, ये सारी चीजें पता चलती है इससे। और ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है और इसका साधारण खर्चा पुणे बॉम्बे में 10,000 है, तो यहाँ पे हम 5,500 में यहाँ पे करते हैं। तो ये मार्च में 19 मार्च को मंगलवार के दिन कार्टोग्राफी का कैंप हमारे दत्त कृपा हार्ट केयर सेंटर में होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी हार्ट के कारण, अटैक के कारण होने वाले डेथ्स बहुत बढ़ रहे हैं। 25 साल 20 साल के ये नौजवानों को भी अटैक आ रहा है। तो ये अटैक के होने वाले अगर डेथ कम करना है तो लोगों ने अपना जांच करना बहुत जरूरी है। तो ये स्पेशली किन लोगों ने करना चाहिए? जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिनका खान पान बरोबर रेगुलर नहीं है, कभी भी खाना खाते हैं, कभी भी नाइट में ड्यूटी करते हैं, दिन में सोते हैं, जिनको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू इनका कुछ आदतें हैं, जिनको फैमिली में हिस्ट्री है, जिनके माताजी पिताजी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गए वाला है, जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा रहता है, ऐसे मरीजों ने, और जिनको ऑलरेडी प्लास्टिक बाईपास हो गया है या फिर जिनका ऑलरेडी एक बार अटैक आके गया है, ऐसे लोगों ने ये कार्टोग्राफी जांच जरूर कराना चाहिए। ये जांच कराने से अपने हार्ट में कितना ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, कहीं ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है क्या, कहीं हार्ट के वॉल में कहीं इस्चेमिया है क्या, ये सारी चीजें एक 10 पेज का रिपोर्ट जनरेट होता है और ये सारी चीजें हम अपने को पता चलती है। तो ये 19 मार्च को अपना कैंप है कार्टोग्राफी, ज्यादा मरीजों ने अपने कार्टोग्राफी कैंप का बेनिफिट लिए। इसका फीस पुणे बॉम्बे में मैंने बोला 10,000 है, यहाँ पे अपन 5,500 में करके दे, और सिर्फ 15 से 20 मरीज ही लेते हैं अपन, ज्यादा मरीज नहीं ले सकते क्योंकि ये पेशेंट टेस्ट को आधा घंटा लगता है। तो वो साहब 9 बजे आते हैं डॉक्टर साहब और 3 बजे चले जाते हैं। तो ये इसमें सिर्फ 20 पेशेंट का अपन कर सकते हैं। क्वींस डिजाइनर शोरूम में शादी ब्याह और ईद और दीगर त्योहारों के लिए नत नए डिजाइन के कराची सूट, पॉपलॉन, ब्राइडल सूट, लांचा, फ्रॉक, गाउन, गरारा सूट्स, शर्ट शलवार, दुल्हन के सूट के अलावा दीगर फंक्शन के लिए बेहतरीन डिजाइन के सूट मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।